नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे 8वीं कक्षा के प्रश्नावली 14.1 का सवाल नंबर 5वां। तो सवाल नंबर 5 जो है उसमें हमसे बोलता है एक आयताकार मैदान की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है। मतलब एक आयताकार मैदान है, यही आपका आयताकार मैदान है, इसका लंबाई और चौड़ाई दिया है। लंबाई दे दिया आपका कितना 10 मीटर, बोलने में एकदम पीछे ना रहे, और चौड़ाई कितना दे दिया है 8 मीटर। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलिए। नहीं, इतना तो दिया हुआ है, इसमें डाउट होने का कोई नहीं है। किसी वर्गाकार मैदान की परिमाप इस आयताकार मैदान के बराबर है। मतलब दोनों का परिमाप सेम है। एक वर्गाकार भी हमारे पास क्या है, मैदान है। ये तो आयताकार मैदान था और ये वर्गाकार मैदान है, और दोनों का परिमाप जो है वो बराबर बोला गया है। क्लियर। इसके बाद क्या कहता है, उनका क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। हमको परिमाप निकाल करके बराबर करना है, उससे इसका भुजा निकलेगा, और भुजा जब निकल जाएगा वर्गाकार भाग का तो दोनों का क्षेत्रफल निकालना है। क्लियर है। सबसे पहले क्या करेंगे, आयताकार भाग के लिए लिखेंगे आयताकार खेत है ना, खेत है ना, है खेत के मैदान था, सॉरी। हाँ तो बोलिएगा आप लोग, तब ना, आप लोग तो बोलते ही नहीं। जो करेगा मास्टर करेगा। क्या आयताकार क्या चीज था, आयताकार मैदान के लिए क्या क्या चीज दिया हुआ है। तो लंबाई आपका दे दिया है, दिया है क्या, लंबाई को क्या कहते हैं एल, और कितना दिया हुआ है 10 मीटर। कोई डाउट। अब चौड़ाई, चौड़ाई आपका कितना दिया गया है, चौड़ाई को हम लोग क्या कहते हैं डी, कितना मीटर 8 मीटर। एक बात बता दें, अगर हमारे पास लंबाई और चौड़ाई दोनों दिया हुआ है तो परिमाप भी ज्ञात किया जा सकता है और क्षेत्रफल भी ज्ञात किया जा सकता है। तो अभी हम लोग को सवाल में जब पढ़ रहे थे उस समय पता चला कि इसका क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल में कौन बड़ा है, तो हम लोग दोनों का क्षेत्रफल भी निकालेंगे। अभी इसका क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं और परिमाप भी निकाल लेते हैं। परिमाप क्यों, क्योंकि जब ये दोनों का परिमाप बराबर है और इसका कोई भुजा नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले इसका परिमाप और इसका परिमाप बराबर करेंगे। जब इसका परिमाप निकालेंगे उसी के बराबर इसका परिमाप होगा तो उससे इसका भुजा निकल सकता है, यानी वर्ग का भुजा निकाल सकते हैं, तो उसका क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले आयताकार मैदान के लिए ही क्या निकालेंगे, परिमाप। परिमाप का सूत्र, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, या फिर इसी को आप हिंदी में जानेंगे तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई हमारे 10 प्लस चौड़ाई कितना है 8। कोई डाउट है तो बोलेंगे। 2 गुना 10 और 8 18, 18 दूनी कितना हो जाएगा 36 मीटर होगा, तो मीटर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर। ये आपका परिमाप हो गया। क्लियर। अब हमको क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। किसका, सिर्फ हम लोग आयत का बात कर रहे हैं अभी, तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी एल गुना बी। तो लंबाई आपके पास कितना था 10 और चौड़ाई कितना था 8, दोनों को गुना कर देंगे तो 10 8 80 मीटर स्क्वायर। यहाँ तो कोई डाउट है। याद रखिएगा क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है और जो परिमाप होता है उसमें स्क्वायर नहीं लगता है। आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग बात किए आयत के बारे में, अब हम लोग बात करें वर्गाकार भाग के बारे में। ठीक है, तो लिखेंगे वर्गाकार भाग के लिए, वर्गाकार भाग के लिए एक बात बताइए, वर्गाकार भाग के लिए जो वर्ग का परिमाप है वो कितना है, आयत के परिमाप के बराबर है, ऐसा बोला गया था। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर किसके परिमाप के बराबर था, आयत के परिमाप के, आयत का परिमाप। अब इस तरफ हम लोग सूत्र लिखेंगे किसका, वर्ग के परिमाप का। तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो हम उस समय आप लोग को जब सूत्र बता रहे थे उस समय बताए होंगे कि आयत का परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा। बताए थे क्या,
4 गुने भुजा बराबर आयत का परिमाप अभी हम लोग निकाले हैं। देखिए निकाले हैं कि नहीं, कितना 36 मीटर। यहाँ कितना लिख लेंगे 36। यहाँ तक दिक्कत है किसी को? अब चलिए हमको भुजा निकालना होगा, तो भुजा के साथ ये 4 का में है गुना में, जब ये बराबर के इस तरफ जाएगा तो का में हो जाएगा भागा में, 4 नामा 36। तो भुजा कितना मिल गया हमको 9 मीटर मिल गया। किसका? वर्गाकार भाग का जो भुजा हो गया, ये भी 9 होगा, ये भी 9 होगा, ये भी 9 और ये भी 9, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है बराबर। अब हमको भुजा से मतलब नहीं था, हमको किससे मतलब है? क्षेत्रफल से, कि किसका क्षेत्रफल अधिक है ये जानना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल बताइए? वर्ग का क्षेत्रफल ना, वर्गाकार भाग के लिए बात कर रहे हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है। क्या? भुजा का स्क्वायर। तो भुजा हमारे पास कितना आ गया 9 मीटर। 9 का स्क्वायर करेंगे 9 9 81 मीटर स्क्वायर। अब बताइए वर्ग का क्षेत्रफल 81 मीटर स्क्वायर और आयत का क्षेत्रफल 80 मीटर स्क्वायर, कौन बेसी हो गया? वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल बेसी हुआ ना। तो लिखेंगे यहाँ अतः वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल आयताकार भाग के क्षेत्रफल से अधिक है। अधिक है कि नहीं? अधिक है। क्लियर? अब यहाँ पे बात हो रहा है कि कितना अधिक है, तो लिखेंगे क्षेत्रफल में अधिकता। क्षेत्रफल में अधिकता बराबर कितना अधिक हो गया? तो इसका कितना था 81 मीटर स्क्वायर था। 81 मीटर स्क्वायर में से किसको घटा देंगे 80 मीटर स्क्वायर को, तो कितना हो गया 1 मीटर स्क्वायर। क्या आपका आंसर है 1 मीटर स्क्वायर? अगर आंसर है तो उतार लीजिए। सवाल नंबर 6 को, इसमें हमसे कहता है कि एक टाइल जिसकी माप 10 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर है। किसकी माप? टाइल की माप। टाइल आप लोग समझते हैं, घर में जो फर्श के नीचे टाइल्स लगाया जाता है या फिर दीवारों में टाइल्स चिपकाया जाता है, उसी टाइल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो टाइल के बारे में जो माप दिया गया वो क्या है? तो लिखेंगे टाइल की माप बराबर कितना दिया हुआ है? वो दिया गया है 10 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर जो दिया है वो आखिर है क्या? 10 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर। ये क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर? ये जो 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर दिया गया है वो है आपका लंबाई और चौड़ाई। तो इसमें लंबाई कौन सा है? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टाइल के लिए, टाइल के बारे में बात कर रहा है, तो लिखेंगे टाइल के लिए क्या क्या चीज चाहिए हमको? लंबाई चाहिए एल। लंबाई कितना है? बड़ा वाला लंबाई होता है ना 12 सेंटीमीटर, हिंदियों में लिख दें, लिखिए देते हैं। लंबाई एल बराबर 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना, जिसको हम लोग बी कहते हैं, वो 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? कोई दिक्कत है? आगे कहता है, आगे कहा कि 3 मीटर गुना 4 मीटर दीवार में ऐसे टाइलें या कितनी टाइलें लगेंगे? कितना? तो दीवार के लिए बात करते हैं अब हम। किसके लिए? दीवार के लिए। अभी तक हम लोग किसके लिए बात कर रहे थे? टाइल के लिए। अब हम बात करेंगे दीवार के लिए। तो दीवार के लिए माप दिया गया है आपका, क्या दिया गया है? माप। क्या दिया गया है माप के रूप में? 3 मीटर गुने 4 मीटर दिया है कि नहीं? तो ये जो 3 मीटर है वो चौड़ाई है और 4 मीटर लंबाई है। तो लिखेंगे लंबाई एल बराबर कितना? 4 मीटर। एक बात बताइए आप कि इधर जो आया है हमारे पास टाइल का माप, उस सेंटीमीटर में है कि मीटर में?
सेंटीमीटर में। और यहाँ जो दीवार का माप दिया गया है वो मीटर में है कि सेंटीमीटर में? दोनों को एक ही जाति में ले आना है। अगर ये मीटर में है तो ये भी मीटर में होना चाहिए, या फिर ये सेंटीमीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में बदल दीजिए। ठीक है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलना ज्यादा आसान है क्योंकि 100 से गुना करना होता है। ठीक है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। तो 100 से जब गुना कीजिएगा तो 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ भी सेंटीमीटर में, यहाँ भी सेंटीमीटर में, अब दिक्कत नहीं होगा। अब आगे आइए, चौड़ाई कितना दिया गया है? चौड़ाई जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बी कहते हैं। तो बी कितना दिया गया था? 3 मीटर। 3 मीटर था ना। अब ये हम बदलना चाहेंगे सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा? 300 सेंटीमीटर। कोई डाउट है? अब हमारे पास सब माप मिल गया। किसका किसका? टाइल का भी माप मिल गया और दीवार का भी माप मिल गया। अब समस्या ये है कि इसका जो क्षेत्रफल होगा उसके क्षेत्रफल में टाइल के क्षेत्रफल से भाग कर दीजिएगा तो कितना टाइल लगेगा वो आपको पता चल जाएगा। ऐसे सवाल पूछे, जैसे इस तरह का सवाल पूछेगा कि मान लीजिए ये आपका दीवार है। क्या है? दीवार। इसका क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अंदाज मतलब ऐसे ही समझा रहे, सिर्फ उदाहरण देकर के मत समझिए कि सवाल बना रहे हैं। सवाल बताएंगे लेकिन इसको समझ जाइएगा तब। हम बात किए कि इस टोटल का माप कितना है? 12 सेंटीमीटर। अब इसमें ये जो एक छोटा सा टाइल लग रहा है उसका है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, है कि नहीं? तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला कई को इसमें टाइल लगाएंगे कि 12 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल हमारा पूरा के पूरा भर जाएगा। 6 गो। तो क्या किए हम लोग? भागा किए। तो दीवार के क्षेत्रफल में कितना से भागा किए? एक टाइल के क्षेत्रफल से भाग किए। तो टाइलों की संख्या निकल गया कि नहीं निकल गया? तो टाइलों की संख्या निकालने के लिए दीवार के क्षेत्रफल में कितने से भागा करना पड़ेगा? एक के क्षेत्रफल से। इसका मतलब दोनों का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो चलिए अब बारी बारी से दोनों का हम लोग क्या करेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि जब तक क्षेत्रफल निकालेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या लिखने वाले हैं? एक टाइल का क्षेत्रफल। एक टाइल का क्षेत्रफल। तो टाइल होता कैसा है? लंबाई गुने चौड़ाई, आयत के रूप का होता है। तो लंबाई गुने चौड़ाई, एल गुना बी। एल कितना है हमारे पास टाइल के लिए? 12 सेंटीमीटर। और बी कितना है? चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, है कि नहीं? अब आप लोग गुना करें तो 12 दहां 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल आ गया? एक टाइल का। अब हम लोग लिखेंगे दीवार का क्षेत्रफल। दीवार का क्षेत्रफल। तो दीवार का क्षेत्रफल का लंबाई गुने चौड़ाई, ये भी तो आयताकार ही होता है। तो लंबाई कितना दीवार के लिए? 400, है कि नहीं? और चौड़ाई कितना? 300। जब दोनों को गुना कर जब गुना करेंगे तो 4 तिया कितना हो जाएगा? 12 और 2 2 4 जीरो आ जाएंगे, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब थोड़ा गौर करेंगे, दीवार का क्षेत्रफल हमारे पास है और टाइल का क्षेत्रफल हमारे पास है। जब दोनों का क्षेत्रफल हमारे पास है तो दीवार के क्षेत्रफल में टाइल क्षेत्रफल से भाग कर देंगे तो टाइलों की संख्या निकल जाएगी। तो चलिए हम लोग लिखते हैं टाइलों की संख्या बराबर टाइलों की संख्या बराबर दीवार का क्षेत्रफल बटा एक टाइल का क्षेत्रफल। एक का क्षेत्रफल। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे कि हमारे पास दीवार का क्षेत्रफल कितना था? 12 पर कितने जीरो? 4 जीरो। 12 पर 4 जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर बटा एक टाइल का क्षेत्रफल कितना था? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 12 से एक बार में कटेगा, यानी 12,000 बार में कट गया। 12,000 1000 बार में कटेगा तो हमारे पास टाइलों की संख्या कितनी हो गई? 1000। ये जो टाइल है वो हमको लगाना पड़ेगा कहाँ पर? दीवार पर। यानी दीवार पर हमको कितने टाइल लगाने होंगे? 1000 टाइल लगाना होगा।
अब यहाँ पे खर्च दिया गया है आपके सवाल में कि एक टाइल का खर्च होता है 2 रुपया। कितना? 2 रुपया। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एक टाइल का खर्च, एक टाइल का खर्च बराबर 2 रुपया। रुपया में 2 दिया गया है, यानी 2 रुपए खर्च होता है। तब हमारे पास है कितना टाइल, इसीलिए टोटल हमारे पास 1000 टाइल है। तो 1000 टाइल का खर्च, जब हम 1000 टाइल का खर्च देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 से कितना में गुना करना पड़ेगा? 2 रुपया से गुना करना पड़ेगा। तो कुल मिला करके हमारे पास 2000 रुपया खर्च होगा टाइल लगाने का, और यही आपका सही उत्तर है। यदि सही उत्तर है तो इसको उतार लें और बार बार इसको देख समझने का प्रयास करें। यदि ये सभी सवाल आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।